दोस्तों, आखिरकार वलीद अपनी बेटी दुआ का केस जीत जाता है। अदालत का माहौल बहुत ही सख्त है, लेकिन इस दाफादोर शहवर के लिए सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसका अपना भाई तैमूर, जो हमेशा उसका साथी बना रहता था, आज उसके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा है। तैमूर जज के सामने कह देता है कि दौर शहवर एक जिम्मेदार मां नहीं है, न वो अपनी बेटी की दवा का ख्याल रखती है, न उसके साथ इंसानियत जैसा बर्ताव करती है। वो बच्ची जो मां की मोहब्बत की तलाश में है, उसे नौकरों के हवाले कर दिया जाता है। तैमूर के अल्फाज अदालत में बिजली की तरह गिरते हैं। वलीद की आंखों में उम्मीद के चमक उठती है। जज बड़े गौर से दोनों तरफ के दलाइल सुनते हैं और आखिरकार फैसला वलीद के हक में सुना देते हैं। अदालत में एकदम खामोशी छा जाती है। दौर शहवर के पैरों ताले जमीन खिसक जाती है और वालिद की गोद में उसकी बेटी दुआ वापस आ जाती है। उस वक्त दौर शहवर की आंखें अपने भाई तैमूर को ढूंढती हैं, लेकिन अब उस भाई का चेहरा बदल चुका होता है। वो ही भाई जिसके कंधे पर बंदूक रखकर उसने वालिद और उसके घर वालों को तंग किया था, अब उसके खिलाफ गवाही देने पर फख्र महसूस कर रहा होता है। तैमूर के दिल में अफसोस है कि उसने इतना वक्त बहन की अंधी जिद और घुरूर की वजह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ शीर की मां भी दौर शहवर के खिलाफ अलग से केस कर देती है। शहवार समझ भी नहीं पटी कि किस तरफ से उसके दुश्मन खड़े हो गए हैं। शीर के घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं और शीर उसे तलाक देकर दौलत का एक पैसा भी नहीं देता। उसकी ख्वाहिशें, उसका तानाशाही मिजाज सब जमीन चूम लेता है। बेसहारा और मायूस शहवर अपनी मां और भाई के घर लौट जाती है। मां बेचैन है, लेकिन तैमूर उसे देखकर सख्त हो जाता है। शहवर रोने लगती है, भाई से माफी मांगती है, कहती है, तैमूर, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मुझे घर में आने दो। मगर तैमूर उसकी आंखों में आंखें डाल करके देता है, शहवार, तुम जैसी नसूर अगर इस घर में दोबारा कदम रखेगी तो यह घर तबाह हो जाएगा। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से दोबारा कभी जोड़ने नहीं दे सकता। यह सुनकर दौर शहवार की रूह तक कंप उठती है। वो ही भाई जो कल उसके लिए दुनिया से लड़ता था, आज उसे काट कर रख देता है। दूसरी तरफ तैमूर अपने पास्ट पर शर्मिंदा होता है। वो एमा के पास जाता है, उसके कदमों में गिरकर माफी मांगता है। एमा के आंसू टपक पड़ते हैं, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तैमूर उसे लेकर वलीद के दिए हुए नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जहां मां, बच्चों और एमा के साथ एक नए सफर की शुरुआत होती है। वलीद की जिंदगी में भी खुशियां बढ़ जाती हैं। दुआ के वापस आने से घर में मुस्कान लौट आती है। मौरा भी मां बनने वाली होती है और अल्लाह वलीद को एक और बेटी की नेमत अता करता है। अब वलीद अपनी बेटी दुआ और बेटे के साथ एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगता है। हर तरफ रहमत और चैन का साया होता है, लेकिन दूसरी तरफ दौर शहवर का अंजाम सबके लिए एक इबारत बन जाता है। वो सड़कों पर पगल सी भटकती रहती हैं, बचाए उसका मजाक उड़ाए, उसे पगल कहकर छेड़ते और वो उनके पीछे पत्थर लेकर भागती। जो औरत कल ब्रांडेड कपड़ों में रहती थी, होटल्स में महंगी डिशेस खाती थी, आज गुर्बत और जालील हालत में भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। उसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ उठती हैं, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। दिन रात के सफर में वो और भी परेशान होती है। आखिर एक दिन सड़क पर भागते हुए उसका खौफनाक एक्सीडेंट होता है। लोग चीख उठते हैं, गाड़ी की ब्रेक की चीख और अवम का शोर हवा में गूंजता है। दौर शहवर जमीन पर बेजान गिरती है। उसकी जिंदगी का सफर उसी सड़क पर खत्म हो जाता है जहां उसने घुरूर और तानाशाही के पैर जमाए थे। यूं दौर शहवर का फकर, घुरूर और जुल्म अपने असल अंजाम को पहुंचता है। उसका वाकया उन सब के लिए सबक बन जाता है जो घुरूर में अंधे होते हैं और दूसरों का हक मारकर खुद को कामयाब समझते हैं।